morning, everybody. So I think you are doing good. You all are doing good, and this is my fourth video in which we are going to see how to create a draft. हमने रिसीट बना ली, रिसीट को हमने PUC बना के अपनी फाइल में लगा दिया है। अब हमने उस रिसीट के अगेंस्ट ऑफिसर से अप्रूवल ले ली है। अब हमें उस रिसीट के अगेंस्ट कोई ड्राफ्ट बनाना है। ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल होगा और ड्राफ्ट अप्रूव्ड होके जिस पर्सन को वो ड्राफ्ट अप्रूव्ड ड्राफ्ट भेजना है वो हम देखेंगे कि कैसा होता है, बिकॉज दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अ फाइल। ये रिसीट आएगी, उसकी अप्रूवल होगी ग्रीन शीट पे, एंड देन एक जवाब जाएगा उस पर्सन को जिससे वो रिसीट आई थी। तो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। मैं आपको ड्राफ्ट के बारे में आज बताना चाहूंगा। सो हम इसको थोड़ा और अलग तरीके से भी देख सकते हैं। वी कैन मेक सम प्रोसेसेस आल्सो, जिससे कि हम ड्राफ्टिंग के थ्रू ही बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं। इट्स अ वेरी एक्सीलेंट टूल दैट हैज बीन गिवन बाय ई ऑफिस। तो आप देखेंगे कि हम कैसे एक ड्राफ्ट बनाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम आई थी कि कर्फ्यू पास कैसे इशू करें। तो कर्फ्यू पास इशू करने के लिए हमने ई ऑफिस में एक स्टैंडर्ड ऑफिस प्रोसीजर बनाया। हम लोगों ने एक टेम्पलेट क्रिएट किया ई ऑफिस में कर्फ्यू पास के लिए, और उस कर्फ्यू पास को इशू करने के लिए जो जरूरतें थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो ये था कि उसमें एक फाइल नंबर लगा होना चाहिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। उसका एक डिस्पैच नंबर भी होना चाहिए, और वो एक डिजिटली साइंड होना चाहिए। 3-4 चीजें जो हमें बहुत जरूरी थी। ये पूरी तरह नहीं दिख रहा है, बट इट इज डिजिटली साइंड। तो जो डिजिटली सिग्नेचर जो थे वो बहुत जरूरी थे इसके अंदर। तो ये 3-4 चीजें जब होती हैं तभी एक पास जो है वो ऑथेंटिक पास बनता है, क्योंकि वी कैन नॉट साइन इन दीज डेज, वी कैन नॉट यूज कन्वेंशनल और लेगेसी फाइल्स इन दीज डेज। इस एपिडेमिक के दौरान हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जितना काम करें वो किसी दूसरी चीज को बिना टच करे, बिना यूज करे करें। तो बेस्ट वे इज टू वर्क विद ई ऑफिस और एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मीडियम, चाहे आप किसी भी चीज में वो काम कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ, साथ में तो हम एक ड्राफ्ट अप्रूव करेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि हम किस किस चीज को इस ड्राफ्ट के थ्रू अपने डिपार्टमेंट में यूज कर सकते हैं। तो हम एक कर्फ्यू पास इशू करने जा रहे हैं। हमने एक टेम्पलेट बनाया है कर्फ्यू पास का, जो मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारे पास एक टेम्पलेट है कर्फ्यू पास का। सो दिस इज अ पर्सन, एंड हम इस कर्फ्यू पास को इशू करेंगे थ्रू ई ऑफिस। हमारे पास ये ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है NIC में हमने बनाई है, जो आई कार्ड देती है कई तरीके के। हम उसको ई ऑफिस में बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने कर्फ्यू पास का टेम्पलेट डिजाइन किया था, और हम इस कर्फ्यू पास को अप्रूव करेंगे थ्रू ड्राफ्टिंग। तो आप ये समझ लीजिए, कोई भी आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आप ड्राफ्ट अप्रूव कराना चाहते हैं, उसको आपको टाइप करना पड़ता है। वो ड्राफ्ट, जो भी लेटर आप किसी भी बेनिफिशियरी को आउट ऑफ द डिपार्टमेंट भेजना चाहते हैं, उसको एक टाइप करना पड़ता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा वो लेटर है जो हमने वर्ड में टाइप कर दिया है। Now let's go back to ई ऑफिस। तो ये स्क्रीन आप लोगों के लिए फेमिलियर है, पहले हम देख चुके हैं। ये हमारी फाइल है, फाइल का नाम है कर्फ्यू पास। ये मेरी कर्फ्यू पास की फाइल जो नहीं यूज होनी है, मैंने टेस्ट बेसिस के लिए ली थी, मैं आपके लिए यूज कर रहा हूँ। ये कंप्यूटर नंबर है, हमने आपको बताया है। एक फाइल नंबर होता है, कंप्यूटर नंबर होता है, दोनों यूनिक है। यू कैन सर्च अ फाइल बोथ फ्रॉम बोथ ऑफ दिस। ये दोनों चीजों से आप सर्च कर सकते हैं फाइल के लिए। तो अब हम क्या करते हैं कि एक नोटिंग में हमने अप्रूवल ली है। लेट्स टेक अप्रूवल फॉर इशुएंस ऑफ कर्फ्यू पास। तो हमने कर्फ्यू पास की इशुएंस के लिए अप्रूवल लेते हैं और हम इसको भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं टू माई सेल्फ। इट विल बी मोर इजी। दो अकाउंट खोलने मुश्किल हो जाते हैं। सो
अब मैं जिस अकाउंट से काम कर रहा हूं यहाँ पे सेंड बटन नहीं आएगा, क्योंकि वी आर बाउंड टू सेंड थ्रू सम डिजिटली साइनिंग। तो साथ साथ आपको डिजिटली साइनिंग भी दिखा देते हैं कैसे होता है। तो ई साइन एंड डीएससी साइन, मैंने आपको बताया हमारे वर्जन्स में डीएससी सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर भी अवेलेबल हैं, ई साइन भी अवेलेबल है, और जल्दी ही हम बायोमेट्रिक्स की अवेलेबिलिटी भी आपके लिए कर देंगे। तो लेट्स साइन इट थ्रू ई साइन। देखिए ई साइन के लिए कैसे होता है। ई साइन पे क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद एक सर्टिफिकेट होता है जिससे आप एग्री कर रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं ऑथेंटिकेशन की। और यहाँ एग्री करने के बाद आपको ये एक नए पेज पे ले जाता है जहां आपको अपना आधार कार्ड के पूरे 12 डिजिट जो है वो डालने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ डालना पड़ेगा। वो ओटीपी आपको डालना पड़ेगा। मेरे पास ओटीपी आया है 670860 और मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, सबमिट किया। देखिए ये एक प्रोसेस है डिजिटली साइंड नोटिंग भेजने का। हम ड्राफ्ट पे नहीं कर रहे हैं, हम नोटिंग पे कर रहे हैं। द फाइल हैज बीन सेंट। आपकी फाइल गई और आपकी फाइल आपके इनबॉक्स में आ गई। जिसको आपने फाइल भेजी है वो इनबॉक्स में आ गई। नाउ यू आर जस्ट सीइंग हियर हाउ टू ई साइन अ नोटिंग। तो यहाँ पर हमने ये भी सीखा कि ई साइन कैसे, ऑल्दो इट इज नॉट अवेलेबल इन योर इंस्टांस। अभी आपके इंस्टांस में ई साइनिंग अवेलेबल नहीं है क्योंकि इट इज पेड, सो एंड इट इज कॉस्टली, समवट कॉस्टली। तो अभी हम ई साइन पे नहीं जाके डिजिटल साइनिंग के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज रादर चीप। और हम लोग बायोमेट्रिक्स भी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें लग जाए, जो जब से चीपेस्ट चीजें हैं जो इजीली अवेलेबल हैं और आप लोगों के अपने हाथ में हैं, उन चीजों को हम लोग ज्यादा इंप्लीमेंट करने की, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। अब आप देखिए कि ई साइन के लिए एक फायदा है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी टूल यूज नहीं होता। अगर आप मूव भी कर रहे हैं, अगर आप कहीं जा भी रहे हैं, तो यू कैन ई साइन इट। और जितने भी दूसरे वेज हैं उसमें आपको डिजिटल सिग्नेचर के लिए टूल चाहिए, आपको बायोमेट्रिक्स के लिए बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट स्कैनर या आईरिस जो आंखों से आपकी फोटो लेके साइनिंग करेगा, आईरिस, IRIS, उसके लिए आईरिस वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। ई साइन एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा टूल है जिसमें आपको किसी टाइप का थर्ड पार्टी टूल की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इसमें यह प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके पास 20-25 फाइल्स हैं जो रोज निकालनी है, तो आपको 20-25 बार आपको ओटीपी डालना पड़ता है, आधार कार्ड डालना पड़ता है। तो इट इज समवट इरिटेटिंग एट सम टाइम्स। सो हर एक चीज की कुछ लिमिटेशंस हैं, बट ये भी सोचना चाहिए कि हम लोगों को ये कितना बेनिफिट कर रही है। आपको कहीं एक जगह पे बैठ के कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। आप मूविंग हो तब भी आप काम कर सकते हो, आप घर में बैठे हो आप तब भी आप काम कर सकते हो, आप कहीं भी हो आप काम कर सकते हो, सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए। सो इंटरनेट आजकल हर जगह पे है, तो इसलिए इन चीजों की कुछ लिमिटेशंस होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं, जो बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। सो मैंने आपको ई साइन करके दिखाया। अब हम एक मूवमेंट हमने करी है ई फाइल के अंदर, और अब हम इसको एक अप्रूवल के लिए लिखा है। मैं इसमें अप्रूव भी कर देता हूं। चलिए हम इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं कि हमने एक अप्रूवल ले ली है। मैं इसको अप्रूव करके सेंड बैक कर रहा हूं। अगेन आई हैव टू ई साइन, बिकॉज बिना ई साइन के मेरा आगे नहीं जाएगा। वी आर बाउंड टू ई साइन एवरी टाइम। सो मैं फिर से ई साइन कर रहा हूं और मैंने गेट ओटीपी किया और मेरे पास ओटीपी आया है और मैं इसमें ओटीपी डाल रहा हूँ 110463 और मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो मेरे पास ये फाइल अप्रूव होके वापस आ गई। नाउ आई हैव एन अप्रूवल कि मैं एक पास को इशू कर सकता हूँ। ये देखिए अब मेरे पास ये अप्रूवल आ गई है, ई साइन हो गया, अप्रूवल हो गई। अब लेट अस गो टू द ड्राफ्टिंग पोर्शन इमीडिएटली। ओके, सो कैसे बनाएंगे ड्राफ्ट। आप देख रहे हैं ऊपर एक ड्राफ्ट का ऑप्शन है, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में दो ऑप्शंस हैं, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट और व्यू ड्राफ्ट। ऑटोमेटिकली ऑब्वियस है कि हमें सबसे पहले, जब तक हमने ड्राफ्ट नहीं बनाया, हम उसको देख नहीं सकते। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू ड्राफ्ट। हम नया ड्राफ्ट बनाएंगे। क्लिक ऑन क्रिएट न्यू ड्राफ्ट और अब आप ड्राफ्ट की स्क्रीन पे आ गए हैं। ये मोस्टली आपकी जो रिसीट की स्क्रीन है उससे काफी रिजेंबल करती है, बट इसका जो काम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये उससे बहुत डायनामिक है, बहुत यूज करने वाला है और बहुत कुछ समझने वाला है। इसके लिए कुछ चीजें समझते हैं,
कोई भी चीज अगर आपने बनाई, दो तरीके हैं। एक चीज है आप उसको वर्ड में जो भी आपने ड्राफ्ट फाइनल करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट में उसको आप फाइनल कर लीजिए। ऑल्दो यू कैन टाइप हियर डायरेक्टली ऑल्सो। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ये ओपन सोर्स में है। ये लाइनेक्स और जावा और इसमें कुछ ऐसे टूल्स यूज हो रहे हैं जो कि ओपन सोर्स टूल्स होते हैं। जैसे कि हमने ये एडिटर यूज किया है, ये एडिटर हम यूज कर रहे हैं ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस। हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कुछ टाइप करते हैं और यहाँ पर कॉपी या पेस्ट करते हैं, तो उसका और इसका अलाइनमेंट में कुछ डिफरेंस होता है। ऑल्दो हमने एक टेम्पलेट बनाया है जो वर्ड का टेम्पलेट है। अगर आप उस टेम्पलेट में कोई भी चीज टाइप करते हैं और उसको यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं, तो आपका एग्जैक्टली सेम यहाँ टाइप होगा, एग्जैक्टली सेम यहाँ पेस्ट होगा। तो वो डॉक्यूमेंट भी आप eofficeportal.punjab.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं और आप वो वर्ड के पेज में कुछ भी टाइप करिए, उसको यूज करिए। और कुछ भी टाइप करके अगर आप उसकी अलाइनमेंट को यूज करते हैं तो यहाँ पर अलाइनमेंट में आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तरीका तो यह है कि आप वर्ड में टाइप करिए, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, उसमें कुछ अलाइनमेंट की चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी। एक तरीका यह है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वर्ड में वो फाइनल है, उसको किसी भी लेवल पे चेंज नहीं करना। आपको पता है ये फाइनल है, सिर्फ साइन होगा। क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट बनाया और वो डॉक्यूमेंट जब आप भेज रहे हैं ऊपर, तो कुछ ना कुछ चेंजेस ऑफिसर कहता है करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उस टाइम आप सीधा यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते फाइल को, यू हैव टू कॉपी पेस्ट। आपको उनको टेक्स्ट देना पड़ेगा जिसमें वो चेंजेस कर सकें। क्योंकि अगर वो चेंजेस नहीं कर पाएंगे, हम फाइनल डॉक्यूमेंट उनको दे देंगे तो फिर वो कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। और जो फाइनल डॉक्यूमेंट है उसको हम अपलोड करते हैं यहां से। पर एक बात ध्यान रखिए, अपलोड करने के बाद आप डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं कर सकते। आप जिसको भेजेंगे वो भी चेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, लेट्स सी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है ये, मैं इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करता हूँ और इसको मैं क्या बोलते हैं अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये एडिटेबल फॉर्मेट में है, आप जिसको भी भेजेंगे वो एडिट कर सकता है इसको। ठीक है, एडिटेड, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप, या जो मर्जी आप कर सकते हैं। और ऑफिसर जिसको आप भेजेंगे, जब तक कि ड्राफ्ट अप्रूव नहीं हो रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब तक कि ड्राफ्ट अप्रूव नहीं हो रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप जिसको भी ये ड्राफ्ट, ये फाइल भेजेंगे, ड्राफ्ट भेजना मीन्स कंप्लीट फाइल जाएगी, वो फाइल में वो पर्सन व्यू ड्राफ्ट करेगा, उनको व्यू ड्राफ्ट में मिलेगा जो भी चीज नहीं मिलनी है, और उन ड्राफ्ट में वो चेंजेस कर सकते हैं बिफोर फाइनलाइजिंग दैट द सेम और बिफोर अप्रूविंग द सेम। तो एक तरीका है कॉपी पेस्ट का। मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो फाइनल है। चलिए मैं आपको तीसरी चीज बताता हूँ। आप चाहते हैं कि अभी हम यहाँ पर वो टेम्पलेट के कारण प्रॉब्लम बहुत आ रही है और हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कॉपी पेस्ट क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट में टेबल्स हैं, बहुत तरीके के ऐसे टूल्स हैं जो कि यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने में बहुत हिल रहे हैं। द पर्सन गेट इरिटेटेड एट दैट टाइम कि यार मैं इसको इतना कहाँ ठीक करूँ, क्योंकि ये स्पेसेस नहीं लेता। स्पेसेस इसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कई बार कोई चीज सेकंड लाइन में चली जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, आप यहाँ पर कुछ भी पेस्ट मत करिए इनिशियली। ऑल्दो आप यहाँ पे पेस्ट करके भेज सकते हैं, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ पर इसको कैसे पेस्ट करें। इसके लिए हमारे पास एक टेम्पलेट है, जिस टेम्पलेट में आप काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। बट अगर अभी आप नहीं यहाँ पे कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको क्या कर सकते हैं, आप ये अटैच फाइल देख रहे हैं राइट साइड में, आप यहाँ पे कोई फाइल अटैच करके भेज दीजिए, वर्ड फाइल। और जिनको आप भेजेंगे वो उस फाइल को ओपन करेंगे, वर्ड फाइल को, और उस फाइल में चेंजेस करके आपको वापस फाइल भेज देंगे। ये आप कितनी लेवल पे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अटैच फाइल, लाइक मैं यहाँ पे एक फाइल लेता हूँ जो मेरी फाइल है और ये मेरी यहाँ अटैच हो गई है, और इस फाइल को हम यहाँ से भेजेंगे। मान लीजिए हम एक कर्फ्यू पास जो बना रहे हैं, उसका हम यहाँ पे कुछ वो डाल देते हैं।
डिटेल्स, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है वी हैव टू सेव दिस ड्राफ्ट। विदाउट सेविंग इट आपके पास ये ड्राफ्ट नहीं रहेगा, आपको ये ड्राफ्ट सेव करना पड़ेगा। और जब आप सेव करते हैं तो देखिए अभी ये सेव नहीं हुआ, ऑल फील्ड्स मार्क्ड इन रेड आर मैंडेटरी। सो ये जो पर्टिकुलर ड्राफ्ट नेचर है, हम ये इसको कुछ भी एंट्री करना भूल गए, इसके साथ एस्टेरिक साइन लगा हुआ है, सो वी हैव टू एंटर समथिंग इन इट। सो कर्फ्यू पास सब्जेक्ट भी हम चेंज कर सकते हैं, द्वारका और MTS। सो हम ये करके वी हैव टू सेव दिस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि सेव बहुत नीचे राइट साइड में है, समटाइम्स ये दिखता नहीं है, तो हम इसको सेव करेंगे और ये बोलेगा ड्राफ्ट कंटेंट शुड नॉट बी ब्लैंक। अगेन देयर इज सम प्रॉब्लम कि हम जब ये भेज रहे हैं तो ये जो ड्राफ्ट है कंटेंट, इस पे कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ड्राफ्ट हैज बीन अटैच्ड फॉर कंसीडरेशन, और अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब ये ड्राफ्ट आपका सेव हो गया है, मीन इट्स सेव। अभी देखिए इसमें अभी 3 ऑप्शन आ रहे हैं, प्रीव्यू, अप्रूव और एडिट। इसका मतलब मेरे पास अप्रूव की प्रिविलेज है, हर एक के पास नहीं होगी, उनके पास सिर्फ प्रीव्यू और एडिट के ही ऑप्शन आएंगे। ये अप्रूव की ऑप्शन हायर ऑफिसर्स के पास होगी जो कि इसको अप्रूव करेंगे। अब आप अभी अप्रूवल स्टेज से पहले हम इसको चेक कराना चाहते हैं, तो लेट्स सेंड इट। तो अब ये कह रहा है कि हमने ड्राफ्ट में काम कर रहे हैं, ड्राफ्ट के नीचे एक नोट भी लगा हुआ है, तो लेट्स राइट समथिंग ऑन द नोट ऑल्सो व्हेन वी आर जस्ट सेंडिंग द ड्राफ्ट। हम यहाँ इनको बता देते हैं कि हमने एक ड्राफ्ट अटैच किया है, अ ड्राफ्ट हैज बीन अटैच्ड फॉर इशुएंस ऑफ कर्फ्यू पास फॉर योर कंसीडरेशन। हमने ये लिख दिया। अब हम इसको सेंड कर रहे हैं, और सेंड करके हम देखते हैं कि क्या होता है। वी हैव टू ई साइन इट अगेन। हम देख रहे हैं अभी तक इसका OTP है, दैट इज आ गया है 921717, और मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो ये फाइल जो है वो हमने अपने नेक्स्ट चैनल पे भेज दी है। तो हमारे पास जब नेक्स्ट चैनल हमने खोला तो आपने देखा ड्राफ्ट हैज बीन अटैच फॉर इशुएंस। मैंने ये पढ़ा, मुझे लगा कि कोई ड्राफ्ट अटैच है, फिर मैं ड्राफ्ट को देखने के लिए कहाँ जाऊंगा, ड्राफ्ट के अंदर व्यू ड्राफ्ट, क्योंकि ड्राफ्ट आपने अटैच कर दिया है, मुझे नया ड्राफ्ट नहीं लगाना है, बट कोई ड्राफ्ट यहाँ अटैच्ड है और मुझे यहाँ पर ये ड्राफ्ट नजर आ गया। अब मैं इस ड्राफ्ट को खोलूंगा, अब देखिए ड्राफ्ट का वर्जन 1.0 यहाँ पे आ गया। ड्राफ्ट के भी वर्जन्स बनते हैं, जैसे येलो नोट के वर्जन्स बनते हैं वैसे ड्राफ्ट के वर्जन्स भी बनते हैं। अब मैं इस ड्राफ्ट को खोल रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ लिखा है ड्राफ्ट हैज बीन अटैच्ड फॉर कंटेंट। इसका मतलब कि यहाँ कोई अटैच फाइल है जिसको मुझे देखनी है। तो ये हम थोड़ा एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कई बार नहीं होता। और मैंने इसको खोला फाइल को, और आई जस्ट हैव समथिंग, ओके इट्स ओके, 17 है, लेट्स डू इट 18, और यहाँ मैं इसको कुछ चेंज कर देता हूँ एंड लेट्स सेव इट। तो मैं इसको फाइल को कहीं सेव करूँगा पहले, लेट्स सेव इट ऑन डेस्कटॉप, सेव। और अब मैं इस फाइल को दोबारा यहाँ अटैच करूँगा। इसको सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस सब को करने से पहले इस एडिट बटन को जरूर क्लिक करना है। हम अगर ये एडिट बटन क्लिक नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये एडिट बटन थोड़ा सा राइट कॉर्नर पे है, कई बार नहीं दिखता, इसीलिए हमें इसका पता नहीं चलता। तो लेट्स सी कि जब मैंने इसको सेव किया तो क्या ये इस पे सेव हुआ। ये इस पे सेव नहीं होगा। आपको वो दोबारा जो फाइल है, इस फाइल को आपने सेव किया है अपने सिस्टम पे, इसको यहाँ से डिलीट करिए और नई फाइल जो आपने सेव करी है उस फाइल को आप यहाँ अटैच करिए।
ये आपकी फाइल दोबारा यहाँ अटैच कर दी गई है। तो इससे क्या होगा, आपको आपका डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया। अब आप ये किसी और को भेजना चाहते हैं और कोई भेज सकते हैं, ये आपका एक ऑप्शन है जो मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं पूरे के पूरे को। आप यहाँ अटैचमेंट भी डॉक एक्स है, क्योंकि कई जगह पे पीडीएफ ही लगती है, डॉक एक्स नहीं लगती, तो हम डॉक फाइल को, वर्ड फाइल को यहाँ अटैच करके भेज सकते हैं। तो हमने इसको सेव करवाया, अगेन वी हैव टू सेव इट। सेव करने के बाद अब इसको ये वापस भेज देंगे जिससे ये आई है, ताकि वो इसको प्रॉपरली लगा सके। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। अब हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो ड्राफ्ट है वो हमने चेक करवा लिया है और वो अब हमारे काम के लिए परफेक्ट है। अब वो सिर्फ साइनिंग के लिए जाएगा। तो लेट अस गेट द OTP and the OTP is here 842. So I have to click this and submit it. So it's a matter of seconds to send the file through e-sign also, although हमें OTP का वेट करना पड़ता है। और अब ये फाइल जो है ये वापस चली जाएगी जिसको हमने भेजी है। तो आपकी ये फाइल अब चली गई है और हम देखते हैं कि इस फाइल में अब क्या हुआ है। सो ये फाइल आ गई है, इस पे नोट पे कुछ नहीं लिखा। और अब हम इस फाइल के ड्राफ्ट में देखते हैं कि ऑफिसर ने हमारा ड्राफ्ट जो है वो फाइनल कर दिया है। हमने ड्राफ्ट दोबारा खोला है। अगेन वी हैव टू एडिट द ड्राफ्ट फर्स्ट, वी हैव टू एडिट इट। हम यहाँ कुछ मिनिस्ट्री वगैरह भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जिसको भेजना है ड्राफ्ट उसका डिटेल सारा यहाँ आ गया है, और जो भी ये डिटेल है इसको हम डिलीट करेंगे, पहले ब्लैंक करेंगे, और हम अब इस फाइल को यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो जो फाइल आपकी ये फाइनल फाइल है इसको हम ओपन करते हैं। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इट्स द बेस्ट वे टू डू इट। अदरवाइज कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं ड्राफ्ट में, ऑल्दो वी आर वर्किंग ऑन इट। तो इसको आप सेव एज करिए, और सेव एज करने के लिए आप इसको ब्राउज करिए और बड़े ध्यान से देखिए, आपको यहाँ इसको पीडीएफ सेव करना है। पीडीएफ आप इसको पीडीएफ सेव करिए द्वारका को, और सेव कर दीजिए। मैंने ये फाइल पहले सेव करके रखी है इसलिए मैं सेव नहीं करूंगा। सो ऑलरेडी ये फाइल जो है वो हमने पीडीएफ सेव कर लिया, वर्ड से पीडीएफ। और इस फाइल को अब हटा दीजिए यहाँ से, इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनल फाइल अब हमारे पास आ चुकी है। अब हम यहाँ पे फाइल को देखते हैं जो पीडीएफ है, ये देखिए पीडीएफ फाइल, और ओपन करते हैं। और जैसे हम इसको ओपन करेंगे ये फाइल पूरी की पूरी एग्जैक्टली आपका जो है वही फॉर्मेट में पीडीएफ सेव्ड है तो आ जाएगी। तो अब हमारा ये प्रॉपर हो गया। अब हम इसको अप्रूवल के लिए भेजेंगे, तो सेव कर दिया और हम इसको सेंड कर देंगे अप्रूवल के लिए। आई एम नॉट सेंडिंग इट बिकॉज आई हैव गॉट द अप्रूवल पावर। मैं इसको सेंड करूंगा, अगेन ये दूसरे पर्सन के पास जाएगी। हम यहाँ ग्रीन शीट पे लिख सकते हैं फॉर अप्रूवल, तो ये अप्रूवल के लिए जाएगी और अप्रूवल से वापस हमारे पास वो पर्सन हमें वापस भेज देगा। तो कैसे अप्रूव होगा, आई एम जस्ट क्लिकिंग इट बिकॉज I have to send this file first to the person who is able to approve it, who has the approved rights. तो हम उसको अप्रूव करने के लिए लिख सकते हैं। कुछ और भी चीजें हैं यहाँ पे जो मैं बताऊं। अगर ये अप्रूव्ड बाय अगर आप यहाँ लगा देंगे, मान लीजिए यहाँ पर अब नहीं लग पाएगा क्योंकि हम पीडीएफ है। अगर आप टेक्स्ट करते हैं और टेक्स्ट करने पे ये अप्रूव्ड बाय कॉपी करके अगर लगा देंगे तो जो अप्रूव कर रहा है, जो पर्सन इसको अप्रूव कर रहा है उसका नाम उसके नीचे आ जाएगा और उसका डेजिग्नेशन भी आ जाएगा अप्रूव्ड बाय से ही, नेम एंड डेजिग्नेशन। इसको आपको कॉपी करके उस जगह पे पेस्ट करना है जहां आपको उसका नाम और डेजिग्नेशन चाहिए। अगर आप इस हैश को करते हैं अप्रूव्ड बाय डेजिग्नेशन तो उसका डेजिग्नेशन आएगा, इसको करते हैं उसकी पोस्ट आएगी, इसको करते हैं उसकी डेट आएगी, किस डेट में अप्रूव किया है। इस तरह से नेम, सेक्शन नेम, ईमेल एंड नंबर, ये सारे हैश जो हैं आपके, आप ये कहीं भी लेटर में बीच में लगा सकते हैं और इसका इफेक्ट सेव होने के बाद जो पर्सन अप्रूव करेगा उसके नाम से और उसकी डिटेल्स के साथ आपको दिख जाएगा। आप इसको ट्राई करिएगा अपने आप। तो इसके बाद आई जस्ट अप्रूव दिस। सो एक बार ये ड्राफ्ट अप्रूव हो गया, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। कृपया करके इसकी अप्रूवल तभी करिए जब ये फाइनल हो जाए, उससे पहले ये अप्रूव नहीं करें। अब ये जो ड्राफ्ट है ये अप्रूव हो चुका है। आप देखिए इस ड्राफ्ट में अप्रूवल हो चुकी है। अब इस ड्राफ्ट में जो अप्रूवल हुई है इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं नीचे। वी कैन ई साइन इट, वी कैन डिस्पैच इट डायरेक्टली विदाउट ई साइनिंग इट,
we can dispatch from the receipt branch, or we can digital signature it, we can edit it once again. कुछ चीजें हम एडिट कर सकते हैं। अब हम कुछ ज्यादा एडिट नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ ये मेटा डेटा जो है ये थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने, जब भी एडिट करें सेव जरूर करें, बिना सेव करे ये आगे नहीं जाएगा। उसके बाद वी हैव वन स्पेशल ऑप्शन कॉल्ड कस्टम साइन। देखिए डिजिटल सिग्नेचर का एक अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो डिजिटल सिग्नेचर बाय डिफॉल्ट आपके इस फाइल के इस एरिया में लास्ट यहाँ पर सिग्नेचर करता है, बट हम चाहते हैं कि ये सिग्नेचर यहाँ हो, इस एरिया में हो। तो कैसे करेंगे? वी हैव टू कस्टम साइन इट, एक नई विंडो खुलेगी, और इसके बाद हमें जहां भी साइन कराने हैं वहां पर हमें एक छोटा बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये देखिए हमने एक बॉक्स बनाया। इसके बाद हमें यहाँ पर ई साइन पे क्लिक करना पड़ेगा। विल गो टू ई साइन, एग्री, और हम वापस उसी स्क्रीन पे आ गए हैं, और उस स्क्रीन पे हमें अपना आधार नंबर देना होगा, फिर हमें ओटीपी आएगा, और ओटीपी को हमें यहाँ पे डालना होगा। सो व्हाट इज द ओटीपी? तो मेरे पास ओटीपी आया और मैंने इसको सबमिट किया। तो देखिए मैं यहाँ पे कस्टम साइन का आपको बताया है कि हाउ टू कस्टम साइन और हाउ टू डिजिटल साइन, हाउ टू ई साइन, सबका एक ही तरीका है। और अब आप देखिए कि ये हमारा जो सिग्नेचर साइंड हो गया, यहाँ पर जो ड्राफ्ट स्टेटस है, ऑल्दो यू आर नॉट लुकिंग, देखिए इसमें अब क्या लग गया, फाइल नंबर इसके अंदर लग गया है, फाइल नंबर इसके अंदर लग चुका है। यहाँ पे आपको डिजिटल साइन नहीं दिखेंगे। डिजिटल साइन हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो हर जगह आपको नहीं दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इसको देखिए, आपके साइनिंग हो गई, अप्रूवल हो गई, अब आपको डिस्पैच करना है। डिस्पैच बाय सेल्फ हो सकता है, डिस्पैच बाय रिसीट हो सकता है, डिस्पैच बाय डिस्पैच ब्रांच हो सकता है। सो डिस्पैच, अब एक और चीज मैं बता दूं, अगर मान लीजिए इस ड्राफ्ट को आपको 5 जने को भेजना है, तो 5 जनों को भेजने के लिए आपको इसमें कम्युनिकेशन डिटेल्स 5 जनों की डालनी पड़ेगी। ऐड मोर रिसिपेंट्स के साथ आप ऐड मोर रिसिपेंट्स करेंगे, आपके पास और भी नई एंट्रीज आ जाएंगी, और वो आप इन किसी और को भी भेज सकते हैं। एक की जगह 2 को भी आप भेज सकते हैं। तो मैंने एक और की डाली एंट्री, और इसमें इसको सेव किया, तो अब यहाँ 2 की एंट्री जो है वो हो चुकी है। ऐसे अगर कितनों को भी आपने को भी ड्राफ्ट अगर भेजना है आउट ऑफ द डिपार्टमेंट, 2 को, कई बार एक लेटर होता है जो 10-10, 15-15 लोगों को जाता है, तो यू हैव टू एंटर द डिटेल्स ऑफ ऑल द पर्सन्स हियर। उतनी ही कॉपीज जो होंगी वो आपकी एज ए ऑफिस कॉपी लगेगी, सबका अलग अलग नंबर लगेगा। तो यहाँ पर हम इसको अब डिस्पैच बाय सेल्फ कर रहे हैं। डिस्पैच बाय डिस्पैच जो होता है उसमें ये होता है कि आपका ये डिस्पैच की जो फाइल है ये वहां चली जाएगी, आपको इसका जो बाय डिफॉल्ट इसको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रिंट आउट निकाल के उनको एनवलप में डाल के भेजना पड़ेगा। सो डिस्पैच बाय सेल्फ बहुत इजी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डिस्पैच बाय सेल्फ पे क्लिक करेंगे, और जब आप डिस्पैच पे सेल्फ पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, ईमेल के थ्रू करना है या पोस्टल के थ्रू करना है। अगर मैं इसको ईमेल के थ्रू करता हूं तो आपको यहाँ ईमेल एड्रेस डायरेक्टली आप दे सकते हैं, और मैं यहाँ एक ईमेल एड्रेस दे रहा हूं, और आप कॉपी भी कर सकते हैं किसी को अगर आपने कॉपी करना चाहते हैं, तो मैं कॉपी भी कर रहा हूं। और अगर आप कुछ और भी डालना, और ईमेल बॉडी भी आप डालना चाहते हैं तो आप ये भी यहाँ ईमेल भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, सेंड विद फॉलोअप एंड सेंड विदाउट फॉलोअप। देखिए सेंड विद फॉलोअप के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा इस चीज़ के लिए, लेकिन इसके लिए अलग वीडियो मैं बना के डालूंगा। अभी हम सेंड विदाउट फॉलोअप, सेंड विद फॉलोअप में होता है कि कोई भी ऐसा जो आप आउट ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्ट भेजते हैं उसके अगेंस्ट आपको कोई इन्फॉर्मेशन वापस आनी होती है, तो उसको फॉलोअप करने के लिए यहाँ पर ये एक प्रोसेस दिया गया है जिसको मैं बाद में डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी हम इसको सेंड विदाउट फॉलोअप करके क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको सेंड विदाउट फॉलोअप क्लिक करेंगे, सो ये इसमें हमने सब कुछ ठीक डाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स क्लिक इट। तो ये ऐसे ये डॉक्यूमेंट चला जाएगा।
जैसे ही ये चला गया, अब देखिए ये एक इशू है, इस इशू को हमने अपने पास लगा लिया। इश्यूज हैं सारे के सारे जो भी हमने यहाँ से भेजे हैं। ये इशू की एक कॉपी आपकी फाइल के अंदर भी एज ए पीयूसी लग जाएगी। अगर आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखेंगे, आप देखेंगे हमारे पास एक इशू लगा हुआ है जो आज की डेट का बना हुआ है, और इसमें हमने ये इशू लगा। अब देखिए इसका एक्चुअल अगर आपने देखना है कि कहाँ से हम इसकी कॉपी निकाल सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक आई बनी हुई है। इस आई पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर देखेंगे कि इसके पर्टिकुलर जो भी आपने भेजा है कम्युनिकेशन डिटेल्स वगैरह, एक कम्युनिकेशन डिटेल इसमें दिखाएगा। और जो यहाँ पे ये पीडीएफ के ऑप्शन है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे और इसको आप ओपन करेंगे, इसको आप ओपन करिए और ओपन करके आप देखिए ये आपका क्या कहते हैं डिजिटल ई साइन सर्टिफिकेट है। ये वेरीफाइड नहीं होता, ये इसी तरीके से आता है। इसमें नाम आ गया है और इसमें डेट आ गई है, इसमें सब कुछ आ गया। इट इज ओके, इट इज सर्टिफाइड ईमेल डायरेक्शन। और दो ये मैंने अपने लिए किया है, तो ये एक ड्राफ्ट जो है, ये एक इशू जो है, ये एक क्या बोलते हैं स्पेसिमेन है, ये कोई अप्रूव्ड नहीं है। ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बनाया गया एक ड्राफ्ट है जिसको नहीं इशू किया जाएगा। तो इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं कि जो आपकी फाइल है यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे फाइल है, अगर आप इसको खोलते हैं इस ड्राफ्ट को, तो एक चीज देखिए कि आप फाइल नंबर के साथ साथ आपको यहाँ ड्राफ्ट का जो डिस्पैच नंबर है वो भी लग जाता है। ये डिस्पैच नंबर भी आपको यहाँ पे लग जाता है। तो एक ऑफिस कॉपी अगर आप इसको कितने भी लोगों को भेजेंगे, उतने ही लोगों की कॉपी यहाँ पे लगेगी। हमने 2 लोगों को भेजा था तो यहाँ 2 लोगों को लगी थी। इसका नंबर है 3019867 और इसका नंबर क्या होगा, दोनों का नंबर सेम होगा, लेकिन इसकी जो कॉपीज होंगी वो एक से ज्यादा इसमें लग जाएंगी। तो ये एक आपका क्या बोलते हैं ड्राफ्टिंग हो गई, जो कि आप यहीं से ड्राफ्ट बना के और यहीं से आप इस ड्राफ्ट को मेल कर सकते हैं दूसरी जगह पे। आप इसको अगर मेल नहीं करना चाहते तो आप इसको अपने पास विदाउट मेल भी अपने पास रखिए, प्रिंट आउट निकालिए और भेज दीजिए। रिकमेंडेड यही है कि अगर आप डिजिटल साइन करते हैं तो सेंड इट थ्रू ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल से जाने पे उसकी जो आपकी जो डिजिटल साइन की जो सैंक्टिटी है वो मेंटेन रहती है। जैसे ही आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, ऑल्दो द ऑफिस कॉपी इज विद यू, बट जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो जो सिग्नेचर है दैट इज सिंपली अ पिक्चर। सो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है इस केस में। सो यू कैन सेंड इट थ्रू मेल। आप अपने आप को मेल कर लीजिए और उसके बाद उसको इशू कर दीजिए। जैसे भी आपने करना चाहें आप यहाँ कर सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ई फाइल। दैट वीडियो नंबर 2 में हमने रिसीट बनाना सीखा, फिर उसको पुटअप करना सीखा, और लास्ट में हमने उसको क्या करना सीखा, ड्राफ्ट बना के उस ड्राफ्ट को डिस्पैच कर दिया है। तो दिस इज वन कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ई फाइल। आप लोग इसको करिए, और छोटी छोटी चीजें जो छोटे छोटे बटन्स इसके अंदर हैं उसके लिए मैं अलग वीडियोस बना के डालूंगा। आप इसको जितना यूज करेंगे उतना ही आप इसको समझेंगे। ये आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से मोल्ड हो जाएगा। आप इसको अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से चलाइए। आप स्टैंडर्ड ऑफिस प्रोसीजर्स बनाइए, कैसे इसको करना है, कैसे इसमें ड्राफ्ट्स लगाने हैं, कितनी फाइल्स बनानी है। फाइल्स बनाने का भी एक सिस्टम बनाइए। हर चीज के लिए नई फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एक ही फाइल में काफी सारी नोटिंग्स लगा सकते हैं। आप हर एक चीज के लिए अलग अलग फाइल्स भी बना सकते हैं। ये आप लोगों का अपना डिसीजन रहेगा। तो कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनको ऑफिस में काम करते हुए बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, उसमें ई ऑफिस के लिए बहुत ज़रूरत है। आईटी के पर्सन्स की ज़रूरत है सिर्फ इनकी कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज को देखने के लिए, बट एक्चुअली इसको चलाने के लिए हमें एक्सपीरियंस लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो इन सब चीज़ों को समझें और करें। सो थैंक यू एवरीबॉडी टू लिसनिंग मी वंस अगेन। तो मैं अब छोटे छोटे और अच्छे अच्छे वीडियोस और आपको लाऊंगा और मेरी टीम इसमें ऐड ऑन करती रहेगी, और आप लोग इन वीडियोस को देखिए, समझिए। आपको कम से कम बेसिक नॉलेज ई ऑफिस की इन वीडियोस के साथ हो जाएगी। एडवांस नॉलेज के लिए हम लोग आगे चलेंगे। मैं आपको एक और खबर यहाँ देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि शायद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अब कुछ ई ऑफिस सर्टिफिकेशन के लिए भी काम कर रही है। सो आपको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे टेस्ट लेके। तो यू जस्ट डू समथिंग
इसको पढ़िए, इसको समझिए, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और ये आपके अब फ्यूचर में इन जो परिस्थितियां हैं, जो कंडीशंस आजकल हम लोग देख रहे हैं, उनमें ये एक ऐसा मीडियम है जिससे हमारा काम और हमारा देश भी नहीं रुकेगा और हम लोग अपने घर पे भी रह के और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए हम काम कर सकेंगे। तो थैंक यू एवरीबॉडी, स्टे होम, स्टे सेफ, वही करिए जो कह रहे हैं लोग इस टाइम और थैंक यू फॉर वॉचिंग।